हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्रिप्टो वर्ल्ड की मदर करेंसी बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे कि बिटकॉइन क्या है और कैसे काम करता है। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन की हाल्विंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है और इसकी हाल्विंग का बिटकॉइन के प्राइस पर क्या असर पड़ता है। तो गाइस, ये वीडियो अभी तक की सबसे खास वीडियो है। इस वीडियो में BTC के प्राइस प्रेडिक्शन की बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म में BTC को होल्ड करें तो कितना रिटर्न मिल सकता है। गाइस, आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पर क्रिप्टो से संबंधित जो भी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है वो सब हमारे रिसर्च और मेहनत का नतीजा है। हम कभी भी दूसरे यूट्यूबर्स की तरह आपको सपने नहीं दिखाते। हम सिर्फ वही दिखाने की कोशिश करते हैं जो जेन्युइन और पॉसिबल है। वीडियो में दी गई जानकारी पूरे प्रमाण के साथ आपको दिखाई जाती है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर वीडियो पसंद ना आए तो इसे डिसलाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि हमारी तरफ से क्या कमी रही, जिससे हम अपने आगे आने वाले वीडियो को सुधार कर सकें और आपका एक लाइक हमें मिल सके। तो गाइज, आज बात बिटकॉइन की करेंगे पूरे प्रूफ के साथ। बिटकॉइन, जिसे सभी क्रिप्टो की मदर करेंसी कहा जाता है, 2009 में इसकी उत्पत्ति के साथ इसकी हाल्विंग के बारे में भी इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉक में लिख दिया गया था। अब यह हाल्विंग क्या होती है? बेसिकली हाल्विंग एक इवेंट है जिसमें इसके माइनर्स को नए बिटकॉइन रिवॉर्ड के रूप में दिए जाते हैं, जो पिछली बार हुए हाल्विंग इवेंट में दिए गए बिटकॉइन के हाफ यानी आधे हो जाते हैं। मतलब यह है कि बिटकॉइन के नए कॉइन मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं जो 4 साल में एक बार होते हैं, और जब भी ये नए कॉइन लॉन्च होते हैं तो पिछली बार लॉन्च किए गए कॉइन से आधे होंगे। हम सब जानते हैं कि बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन है, जिसमें से हर 4 साल में नए कॉइन जनरेट होते हैं जो पिछली बार के मुकाबले आधे क्वांटिटी में हो जाते हैं। तो यहाँ एक सिंपल फॉर्मूला काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई। जब भी इसकी हाल्विंग होती है तो इसकी सप्लाई पहले से कम हो जाती है, जिससे डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ती है तो इसका असर इसके प्राइस पर भी पड़ता है। और यही वजह है जो बिटकॉइन 2010 में 1 सेंट से भी नीचे के प्राइस पर था, उसने अपना ऑल टाइम हाई $68,000 लगाया और आज करीब $30,000 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आइए इसको एक टेबल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, बिटकॉइन में हुई पिछली कुछ हाल्विंग के डेटा के अनुसार तैयार की गई इस टेबल में हमने बताने की कोशिश की है कि बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद इसके प्राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा और हर हाल्विंग के बाद इसके प्राइस में क्या फर्क पड़ा। बिटकॉइन की पहली हाल्विंग 28 नवंबर 2012 को हुई थी। उस समय बिटकॉइन का प्राइस $12.35 के अराउंड चल रहा था। हर 4 साल के बाद अगली हाल्विंग होती है। इसका मतलब यह है कि 2012 में पहली हाल्विंग के बाद 2016 में दूसरी हाल्विंग हुई। पहली हाल्विंग के बाद और दूसरी हाल्विंग से पहले बिटकॉइन का प्राइस $12 से $650 पहुंच गया, जिसने इसके $12 के प्राइस को 55x का रिटर्न दिया। उसी तरह से सेकेंड हाल्विंग इसकी 9 जुलाई 2016 में हुई थी। जब दूसरी हाल्विंग हुई तो बिटकॉइन का प्राइस करीब $650 चल रहा था, और तीसरी हाल्विंग से पहले बिटकॉइन का प्राइस $8,821 पहुंच गया। मतलब 4 साल में बिटकॉइन का प्राइस $650 से $8,821 पहुंच गया, जो इसके $650 का 14x का रिटर्न बनता है। सेम इसी तरह से इसके तीसरी हाल्विंग के बाद भी इसके प्राइस में जंप देखने को मिला। बिटकॉइन की तीसरी हाल्विंग 11 मई 2020 को हुई थी। उस समय बिटकॉइन का प्राइस $8,821 के अराउंड चल रहा था। तीसरी हाल्विंग के बाद बिटकॉइन का प्राइस $8,821 से $59,000 पहुंच गया, जो अभी तक का इसका ऑल टाइम हाई था। तो गाइज, यहाँ पर भी इसने 8x का प्रॉफिट दिया है। तो इस छोटी सी टेबल से आप समझ सकते हैं कि बिटकॉइन के प्राइस पर इसकी हाल्विंग का कितना असर पड़ता है। बिटकॉइन की अगली हाल्विंग करीब 2 साल बाद 2024 में प्रस्तावित है। देखना होगा कि चौथी हाल्विंग से पहले 2024 में बिटकॉइन का प्राइस कहां पर पहुंचता है। तो ये तो हुई बिटकॉइन के पिछले पास परफॉर्मेंस की बात कि अगर बिटकॉइन में किसी ने 2011 में $10 यानी इंडियन करेंसी में 700 से 800 रुपये लगाए होते तो आज उसकी कीमत करीब $3 लाख होती, इंडियन करेंसी में जिसकी कीमत करीब 2,40,00,000 के आसपास बैठती है। और गाइज, ये तो अभी शुरुआत है। बिटकॉइन अभी सिर्फ 12 साल का हुआ है। बिटकॉइन जिसकी कीमत 2010 में 1 सेंट से भी कम थी, सिर्फ 12 सालों में $30,000 का हो गया। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं हुई। गाइज, अभी तो क्रिप्टो करेंसीज को दुनिया ने जानना शुरू किया है। अभी ये अपने शुरुआती दौर में है, आगे ऐसे बहुत मौके मिलेंगे। अब बात करें कि अगर आज की तारीख में हम बिटकॉइन में $100 इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें तो 10 साल बाद यानी 2032 में हमें बिटकॉइन से कितना रिटर्न मिल सकता है। आइए इसको एक टेबल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, जैसा कि हमने अपनी पिछली टेबल में दिखाया कि बिटकॉइन की अभी तक 3 हाल्विंग हो चुकी है।
इस टेबल में जानने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन की आने वाली 3 हाल्विंग कब होगी और उसमें हमें एक्सपेक्टेड कितना रिटर्न मिल सकता है। हमारा आज का किया हुआ $100 का इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन की चौथी, पांचवी और छठी हाल्विंग के बाद कितना रिटर्न हमें बनाकर देगा। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की चौथी हाल्विंग 2024 में प्रस्तावित है। मिनिमम से मिनिमम बिटकॉइन ने तीसरी हाल्विंग के बाद 8x का रिटर्न दिया था। 2024 में हुई हाल्विंग के बाद हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 8x का मिनिमम रिटर्न हमें मिल सकता है, जो आज के $30,000 के बिटकॉइन को 2,40,000 में बदलने की क्षमता रखता है। उसके बाद पांचवी हाल्विंग 2028 में होगी, जिसमें मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न 5x का रखा है। अगर हमें 5x का मिनिमम रिटर्न मिलता है तो बिटकॉइन का प्राइस हमें पांचवी हाल्विंग के बाद $12 लाख के अराउंड मिल सकता है। वहीं 2032 में होने वाली छठी हाल्विंग के बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न 5x का हम माने तो जो प्राइस पांचवी हाल्विंग के बाद हमें देखने को मिला था $12 लाख, वो छठी हाल्विंग के बाद 2032 में $60 लाख के अराउंड पहुंच सकता है। गाइस, इसका मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में $30,000 का बिटकॉइन 2032 यानी 10 सालों के बाद $60 लाख के अराउंड देखने को मिल सकता है, जो यहाँ से 200x का रिटर्न होगा। और बिटकॉइन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। बहुत सारी वेबसाइट बिटकॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन करती हैं। कुछ नामी वेबसाइट्स के अनुसार बिटकॉइन हर साल 2x का रिटर्न एवरेजन देता है। और अगर इसी हिसाब से कैलकुलेट करें तो आज का हमारा $100 का इन्वेस्टमेंट 10 सालों के बाद यानी 2032 की हाल्विंग के बाद इजीली $1,02,400 में तब्दील हो जाएगा। मतलब 10 सालों में 1000x का प्रॉफिट। गाइस, बिटकॉइन से ज़्यादा सिक्योर क्रिप्टो कोई दूसरा नहीं है। इस प्राइस को बिटकॉइन बहुत आसानी से छू सकता है। ये तो हमने मिनिमम काउंट किया है। जैसे जैसे बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद सप्लाई कम होगी, डिमांड भी उतनी ही बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस में भी उछाल आएगा। गाइस, ये क्रिप्टो है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। और इन्वेस्टमेंट अगर बिटकॉइन में हो तो इससे ज़्यादा सिक्योर और सेफ कुछ भी नहीं। हमारे इस प्राइस प्रेडिक्शन को कोई भी एनालिस्ट या यूट्यूबर गलत नहीं बोल सकता। तो गाइस, ये था बिटकॉइन के प्राइस प्रेडिक्शन पर एक छोटी सी कोशिश। पर किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें। वीडियो में बताई गई जानकारी हमारी अपनी रिसर्च पर आधारित है। हम कभी भी किसी को भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देते। वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर करिएगा, और चैनल सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ भी जुड़ जाएं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।